अल्लाह ताला मुस्बत सियासत करेंगे। एक ऐसा सियासत होता है कि आप शुरू ही ना से करते हो, जब आपने कुछ अचीव नहीं करना है तो फिर आप हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है आपको रोजगार दिलवाना, आपको तरक्की दिलवाना। तो जो भी मुझसे हो सकता है, चाहे वो ज़राए-ए-काज के जरिए, चाहे वो किसानों के इत्तेहाद से जरिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध में कम से कम ज़राए इनकलाब लेकर आऊंगा। सिंध में हम कामयाब हुए तो कल इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में हम ये ज़राए इनकलाब लेकर जाएंगे। आपने देखा सिंधु की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस मेहनत के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकले, सिंध के सिविल सोसाइटी निकले, सिंध के लॉयर्स निकले, हमने सब उनको सलाम पेश किया है। मगर हमारा जिद्दोजहद अब रुका नहीं है। एक कामयाबी तो हमें मिला है, मगर कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है। किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में, नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम अवाम, चाहे आप पीपल्स पार्टी का हो, चाहे आप किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीर खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया, और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है, हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना जो वहां था, वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है
कि मैं एंशियंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम दहशतगर्दी का मुकाबला, दहशतगर्दी का बहाना मुझे ना सुनाए। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं दहशतगर्दी का मुतासरीन हूं। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? क्या मीरपुर खास से उठ के पाकिस्तान की उठ के जाके मकबूजा कश्मीर पे ये हमला हुआ? नहीं। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक बेगुनाह को कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना की इक्वल। तो हम ये मानते ही नहीं हैं, हम इसमें मुलव्विस तो थे ही नहीं। सबूत है तो हमें वो सबूत दो, मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छटा फांसी लगा। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान भर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। ये अपने आप को दुनिया के सामने एक पुरअमन ममालिक कहलवाते हैं। ये पुरअमन ममालिक नहीं, ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे। मैं आप सब से अपील करता हूं कि उसी जोश के साथ, उसी जज्बा के साथ जिससे आपने हमारा दरिया को, हमारा सिंधु को इस मंसूबा से बचाया है, उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ये बात पहुंचाना पड़ेगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार है। एक बार फिर मैं आप सबका, मीरपुर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, आज भी आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। पूरी भारत मीरपुर खास की तरफ देख रहे हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंच रहे हैं। हमारा आने वाला जो अगला जलसा है आम होगा इंशाअल्लाह ताला
शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में 9 तारीख को हम शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में जलसा करेंगे, अपना सिंधु को बचाएंगे, मोदी को ललकारेंगे। जिए भुट्टो।